आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस के टॉप 5 मल्टीलिंगुअल या ट्रांसलेशन प्लगइन्स की, जिनकी मदद से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को अलग अलग लैंग्वेजेस में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप भी इससे जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्डप्रेस एक काफ़ी पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें काफ़ी यूजर्स इसको यूज़ करते हैं अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट, ब्लॉग या ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए। लेकिन ऐसे मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। अगर आप अपनी वेबसाइट को एक डिफरेंट लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं तो ये आप वर्डप्रेस से जरूर कर सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस में इनबिल्ट अपना खुद का कोई लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम नहीं होता है। लेकिन लकीली ऐसे कुछ प्लगइन्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो एआई की मदद से आपकी वेबसाइट को रियल टाइम में ट्रांसलेट कर देते हैं। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे ही 5 प्लगइन्स के बारे में, जिसमें नंबर 1 है ट्रांसलेट प्रेस। और ये प्लगइन अपने आप में एक फुल वर्डप्रेस ट्रांसलेशन सिस्टम है, जिसकी मदद से आप अपनी पूरी वेबसाइट को ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। इसकी सबसे खास बात यह है कि आप ये ट्रांसलेशन एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अपने फ्रंट एंड से कर सकते हैं। तो आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर सकते हैं और लाइव ट्रांसलेशन देख सकते हैं कि वो कैसा दिखेगा। और इसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड, थीम, प्लगइन्स, विजेट्स और बहुत कुछ इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक यूज़र को डिफाइन कर सकते हैं यूज़र रोल से, जिसका काम सिर्फ आपकी वेबसाइट का ट्रांसलेशन का होगा, और इस यूज़र को आपको वर्डप्रेस का बैकएंड एक्सेस देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी लिस्ट में दूसरा नाम है WPML का। और जब भी वर्डप्रेस ट्रांसलेशन की बात आती है तो ये प्लगइन एक काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन रहता है, जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट, थीम, प्लगइन्स और काफ़ी चीज़ें इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके पेड प्लान्स में आप इनके ब्लॉग ट्रांसलेशन या CMS ट्रांसलेशन में से चूज़ कर सकते हैं। और इस प्लगइन के इजी इंटरफेस को यूज़ करके आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इस प्लगइन की एक और खासियत ये है कि आप इससे थर्ड पार्टी ट्रांसलेशन सर्विसेज को भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है पॉलीलैंग, और ये भी एक काफ़ी पॉपुलर चॉइस रहती है जब भी आप एक मल्टीलिंगुअल वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं। और ये भी एक बेहद आसान इंटरफेस के साथ आता है, जिसकी मदद से आप अपनी पोस्ट, पेजेस, इन सब को ट्रांसलेट कर सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में। लेकिन इस प्लगइन के साथ आपको वर्डप्रेस की थीम या प्लगइन्स का ट्रांसलेशन ऑप्शन नहीं मिलता है। और इसके डिफ़ॉल्ट प्लगइन में आपको ई-कॉमर्स ट्रांसलेशन का मॉड्यूल नहीं मिलता है। उसके लिए आपको इसके पेड प्लान्स परचेज करने होंगे। हमारी लिस्ट में अगला नाम है वीग्लॉट, और ये एक पावरफुल क्लाउड बेस्ड ट्रांसलेशन सिस्टम है जो कि आपकी वर्डप्रेस, शॉपिफाई, बिग कॉमर्स जैसी वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स पे यूज हो सकता है ट्रांसलेशन के लिए। और इस क्लाउड बेस्ड सर्विस को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए यूज करने के लिए आपको चाहिए होगी इसकी एक API, जो आप इसके प्लान्स परचेज करके ले सकते हैं। और उसके बाद आपको सिर्फ अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज चूज करनी है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं। वीग्लॉट का जो पेड प्लान है वो बेस्ड है कि आप कितने वर्ड्स ट्रांसलेट करते हैं या कितनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर आपकी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसपे बहुत ज़्यादा कंटेंट है तो आपके लिए ये एक थोड़ा महंगी डील हो सकती है। हमारी लिस्ट में अगला नाम है Gtranslate का, और ये एक बड़ा ही सिंपल वर्डप्रेस प्लगइन है आपकी वर्डप्रेस पर गूगल ट्रांसलेट को ऐड करने के लिए, जिसकी मदद से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को अलग अलग लैंग्वेजेस में रियल टाइम में ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल API की मदद से। और जब आप इस प्लगइन को ऐड करते हैं तो आपके वेबसाइट पेजेस पर एक ड्रॉप डाउन ऐड हो जाता है, जिसमें आप अलग अलग लैंग्वेजेस को चूज कर सकते हैं जिसमें आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट को ट्रांसलेट करना। और इस प्लगइन के पेड प्लान्स भी अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से आप SEO फ्रेंडली URLs भी जनरेट कर सकते हैं, और ये सभी पॉपुलर SEO प्लगइन के साथ कंपैटिबल हो जाता है। तो ये थे कुछ ऐसे प्लगइन्स जिनकी मदद से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो आप इन प्लगइन्स को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए हमारे एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को यूज़ करके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।